आपत्ति दर्ज कराते हुए नजर आते हैं। वंदे मातरम पर क्या आपत्तियां हैं जो आपको लग रहा है कि ये गलत है, ये पूरा नहीं गाएंगे हम, और क्या 2 स्टेंजा भी गाएंगे? नहीं, पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अब छात्रों को सबको रोजगार मिल गया, युवाओं को नौकरी बहुत है। अब किसानों की आय 10 गुना हो गई है, अपराध होता नहीं है और भ्रष्टाचार भी नहीं है। तो अब इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। जब बात आ गई मैं बता देता हूं। वंदे मातरम जिसको गाना नेशनल सॉन्ग है, हम रेस्पेक्ट करते हैं, गाय, हम सम्मान में खड़े हो जाएंगे, लेकिन मुझे मेजॉरिटी फेथ को मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मेरे मजहब की बुनियाद जो है वो तौहीद है, और भारत का संविधान ना तो दुर्गा जी से शुरू होता है, ना देवी से शुरू होता है, वी द पीपल से शुरू होता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन और वर्शिप उसका आधार है। आखिरी चीज ये है कि ना तो मुझे एक छंद याद है, ना 2 याद है, ना 4 याद है, ना 6 याद है, ना मैं करने वाला हूं। मैं जनगण मनगण बोलता हूं, मैं जय हिंद बोलता हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूं। क्या कोई मेरे नेशनलिज्म को टेस्ट करेगा? क्या जो लड़ाई जीती गई, कारगिल की लड़ाई नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे से जीती गई, वंदे मातरम के नारे से नहीं जीती गई? तो क्या मैं इंपोज करूं इन पर? क्या जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया गया और काले पानी की सजा जिन उलमाए इकराम ने काटी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते थे, क्या वो मैं नारे को थोप दूं इन पर? नहीं थोप सकता। मैं अपना फेथ शिवम भाई पर नहीं थोपूंगा और ये ना मुझे थोप सकते। दूसरी बात, सुनिए 10 सेकंड, कोई एक फेथ भारत की आइडेंटिटी नहीं हो सकता। हमारे बुजुर्गों ने जो आइडिया ऑफ इंडिया दिया उसकी पहचान यह है कि आपकी धार्मिक आस्था आपकी है। आप देशभक्ति जो है वो एक नारा नहीं है, एक भाव है दिल से निकलने वाला। कुछ लोग तो भारत माता की जय भी कहते हैं और पाकिस्तान के साथ मिल भी जाते हैं। सिर्फ 10 सेकंड, उसके बाद पूछ लीजिए। एक जानकारी बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वंदे मातरम का अपमान हुआ है। वंदे मातरम गाया जा रहा था और वहां लोग चल रहे थे। उस पर मुकदमा शिवम भाई कब करवाएंगे ये भी नहीं रखता था। और क्या अभी आपको यह लग रहा है कि धर्म ज्यादा बड़ी चीज है? क्या कहीं तो एक जगह धर्म को छोड़ सकते हैं, यह कोई हर जगह छोड़ने की बात नहीं, लेकिन एक राष्ट्रीय गीत पर अगर धर्म और राष्ट्रीय गीत में चुनाव करना हो तो एक जगह तो छोड़ा जा सकता है। नहीं, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं बहैसियत मुसलमान और बहैसियत भारतीय, मैं भारत को देश मानता हूं, देवी नहीं मानता हूं, मां नहीं मानता हूं। मैं भारत की इज्जत करता हूं, ये मेरा वतन है, इसके लिए जान कुर्बान है और कुर्बानियां दी हैं, आजादी में भी दी हैं, जरूरत पड़ेगी अभी भी देंगे। लेकिन मुझे मां मानना पड़ेगा। मुझे हिंदू फेथ को मैं मानूंगा तब मैं नेशनलिस्ट कहलाऊंगा। मैं दुर्गा जी का सम्मान करता हूं, हमारे हिंदू भाइयों के आस्था, लेकिन मैं दुर्गा जी को अपनी देवी नहीं मानता। मेरे यहां शक्ति का जो रूप है, शक्ति का एग्जाम्पल जो है, हजरत अली भी है, हजरत उमर भी है, क्या उसको मैं मानने पर मजबूर करूं? मेरी आस्था जिससे जाती है मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज क्यों करूंगा? क्या नेशनलिस्ट जब कहलाऊंगा कि जब मैं हिंदू आस्था को मानूंगा? मैं हिंदू आस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे मानना क्यों पड़ेगा? राष्ट्रीय गीत की बात है, जो राष्ट्रीय गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहा है। इंटरेस्टिंग बात। आप हर बार भाईचारा और सद्भावना बढ़ाने के लिए आपको काम करना चाहिए। क्या आप राष्ट्रीय गीत के लिए अपनी धार्मिक भावना से ऊपर नहीं उठ सकते? अगर मैंने हिंदू फेथ को नहीं माना तो मैंने भाईचारे का नुकसान कर दिया। क्या जय हिंद बोल करके मैंने भाईचारे का नुकसान? क्या आप धार्मिक भावनाओं से राष्ट्रीय गीत के लिए धार्मिक भावना से ऊपर नहीं उठ सकते? भारत का प्रियम्बल जो है वो बुनियाद है। आर्टिकल 25 जो है फंडामेंटल राइट। आप ड्यूटीज की बात करें, फंडामेंटल राइट बड़ा होगा। राइट पता है, ड्यूटी नहीं पता। मुझे बताइए, ड्यूटीज बड़ी होंगी या राइट, फंडामेंटल राइट बड़ा होगा? दूसरी चीज ये है कि मैंने कब कहा मैं अपमान करूंगा? मैंने कब कहा कि अगर कोई पढ़ेगा मैं तो उसके साथ बदतमीजी करूंगा? मैंने कहा, अगर अभी बता रहा हूं, लाइव टेस्ट हो जाएगा, अगर मेरा भाई शिवम पढ़ेंगे, ओम जी पढ़ेंगे, साइलेंस जी पढ़ेंगे, शादाब चौहान सम्मान के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन मुझे पता है शिवम भाई नहीं पढ़ेंगे, वो बात अलग है। लेकिन अगर 2 स्टेंजा गा लेगा शादाब तो मुसलमान नहीं रहेगा। मैं क्या रहूंगा ये कोई तय नहीं। मैं आधा नहीं, अब अच्छी बात कर रहे हो। चाहते हैं मैं गाऊं? नहीं, क्यों चाहते हैं गाऊं ये बताइए। मैं सिर्फ तर्क समझना चाहता हूं। अगर मैं सुनिए, अगर आप कहते हो भारत के संविधान ने प्रोटेक्शन दिया, मेरी मर्जी, मैं अपना नेशनलिज्म कैसे दिखाऊंगा? मैंने क्या कहा? ये कह रहे मैंने भारत का संविधान इन्हें प्रोटेक्शन देता है कि